notifications for the coming videos. Watch the video till end and kindly like and share to your friends also. हम कवर कर रहे हैं चैप्टर कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन क्लास 9th सिविक्स। इससे पहले की वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि एक एग्जाम्पल दिया था, डिस्क्रिप्शन दिया था साउथ अफ्रीका का कि किस तरीके से वहां पे अपार्थेड सिस्टम फॉलो किया गया और कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कौन वहां का जो मेन पार्टी थी जिसने कंट्रीब्यूशन दिया फ्रीडम गेन करने के अंदर, और मेन लीडर कौन था, और बाद में वो प्रेसिडेंट बनते हैं जाके, और हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों होती है। यहाँ वीडियो के अंदर हम कवर कर रहे हैं प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया। यहाँ पे हम पर्टिकुलर इंडिया की बात करेंगे कि जब भारत का संविधान बनाया जाने लगा तो जो हमारे नेता थे उन्हें किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस हुई। जैसे कि अगर हम एक बार फिर से साउथ अफ्रीका के एग्जाम्पल को रिकॉल करते हैं तो हमें वहां पे क्या देखने को मिला था कि लोगों के बीच में क्या था, जो ब्लैक पर्सन्स थे उनके दिल में क्या भावनाएं थी, नफरत की भावना थी व्हाइट के साथ, बट उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था अभी, लेकिन सबको एकजुट होकर बनाना था, और 2 साल तक वाद विवाद डिबेट करने के बाद वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में सक्सेस रहे। ऐसा ही भारत के साथ भी बहुत ही क्रिटिकल क्रूशियल सिचुएशन थी संविधान बनाने के लिए। किस तरीके से थी कि भारत एक तो पूरी तरीके से एक्सप्लॉइटेड किया जा चुका था ब्रिटिशर्स के द्वारा। सेकेंडली क्या था कि डाइवर्सिटी, अगर ज्योग्राफिकल लेवल पे देखें या फिर एथनिक और कल्चर लेवल पे, लैंग्वेज पे, किसी भी बेस पे देखें, डाइवर्सिटीज बहुत ज्यादा थी। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हमारे नेताओं के सामने, जैसे कि हम 1 by 1 कवर करते हैं यहाँ पे। मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर। बहुत ही मुश्किल काम था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग ग्रुप से लोग बिलोंग करते थे, गरीबी बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा था, और उन सबको एक साथ लाके खड़ा करना बहुत ही ज्यादा टफ टास्क था उस टाइम पे, एक चैलेंजिंग टास्क था उस टाइम पे। सेकेंड, द कंट्री वॉज born through partition on the basis of religious differences and was a traumatic experience। अब जब संविधान बनाने की टाइम था इंडिया के नेताओं के पास, जब बनाया गया संविधान, उस टाइम पे सिचुएशन क्या थी, भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग कंट्रीज के रूप में एमर्ज हुए थे, और वो पार्टीशन किस बेस पे हुआ था, वो जाति के बेस पे हुआ था, कम्युनिटी के बेस पे हुआ था। दैट वाज पर्टिकुलरली हिंदू एंड मुस्लिम। तो लोगों, जो नेता थे, उनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि वहां पर इक्वलिटी उनको एस्टेब्लिश करनी थी। वो चैलेंजिंग टास्क उसके सामने था। जब पार्टीशन हुआ तो लाखों करोड़ों लोग मारे भी गए और बेघर भी हुए। तो सिचुएशन इतनी भयानक थी कि उसको अगर शब्दों में आज के टाइम बयान करने की कोशिश की जाए तो बहुत ही मुश्किल है। तो ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन थी उस टाइम पे। थर्ड क्या कहते हैं, Britishers had left it to the rulers whether they want to join India or Pakistan or remain independent। जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ उस टाइम पे 1947 के अंदर 3 स्टेट्स ऐसे थे जो कि ना तो पाकिस्तान के साथ थे और ना ही इंडिया के साथ थे। अब बाकी तो सारा ज्योग्राफिकल डिवीजन भी ब्रिटिशर्स ने कर दिया था, LOC भी खींच दी थी उन्होंने, लाइन ऑफ कंट्रोल जो थी कि ये पाकिस्तान का एरिया और ये भारत का एरिया। लेकिन वो जो 3 प्रिंसली स्टेट्स थे, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू एंड कश्मीर, वहां के रूलर्स के ऊपर, वहां के राजाओं के ऊपर अंग्रेजों ने ये बात छोड़ दी कि आपकी चॉइस है, आप भारत के पास जाना चाहते हैं या पाकिस्तान के पक्ष में जाना चाहते हैं। तो इंडिया क्या था, रूलर्स क्या था, क्योंकि ये हिस्से तीनों ही किस में आते थे, इंडिया के अंदर आते थे, इंडिया के भाग में थे, वो उनको इंटीग्रेट करना, इंडिया के अंदर उनका इंटीग्रेशन होना बड़ा ही चैलेंजिंग टास्क था, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस एक्शन को बखूबी परफॉर्म किया और इनको इंडिया के अंदर इंटीग्रेट किया। नेक्स्ट था, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज प्रोवाइडिंग इट्स पीपल विद इक्वलिटी बट इन रियलिटी पीपल वर नॉट इक्वल। संविधान जो रूल्स लिए गए, अडॉप्ट किए गए रूल्स, वो क्या कह रहा था कि जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, वो सब संविधान की नजरों में, कानून की नजरों में बराबर हैं, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, ऊंचा है, नीचा है, कोई भी जाति है। लेकिन रियलिटी क्या थी, एक्चुअल में सोसाइटी में ये चीजें प्रैक्टिस में नहीं थी। ऊंच नीच का बहुत ज्यादा भेदभाव था, अमीर गरीब का बहुत ज्यादा भेदभाव था। तो वो इक्वलिटी एस्टेब्लिश करना सबसे चैलेंजिंग टास्क था। नेक्स्ट है, मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फियर दैट
विल द पीपल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन? जो संविधान को बनाने वाले लोग थे, नेता थे, लाइक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरोजनी नायडू, सो मेनी पीपल वर देयर। तो उनको क्या डर था? सबसे बड़ा उनको डर था कि हम ये रूल्स बना तो रहे हैं, क्या जो भारत के लोग हैं, नागरिक हैं, इन चीजों को फॉलो करेंगे, मान्य होंगी ये चीजें सबके लिए? सो दैट वाज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, इन फ्रंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। बट बावजूद इसके संविधान तो बनाया जाना था, एक सेट ऑफ रूल्स तो लोगों को प्रोवाइड करना था, क्योंकि अब हम क्या हो चुके थे, फ्री हो चुके थे, डेमोक्रेसी हम अपनाने जा रहे थे, तो उसके लिए वो बनाना जरूरी था। किस बिहाफ पे फॉर्मेशन की गई, भारत का संविधान किस तरीके से बनाया गया? हम इंडिया की वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में काउंट होते हैं। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। अब हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अपने ही संविधान की तारीफ अब हम खुद करेंगे। देखिए कैसे। The makers of Indian Constitution already knew what type of constitution they wanted and our freedom struggle was also based on it. उन्हें पहले से ही पता था, जो लीडर्स थे हमारे, कि हमारे संविधान में क्या क्या चीजें रखी जाएंगी, क्या रूल्स सेट किए जाएंगे, क्योंकि वो किस स्ट्रगल का पार्ट रहे थे? फ्रीडम स्ट्रगल का पार्ट रहे थे। उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो भी मांगे उठाई, जो सोसाइटी की डिमांड थी, इक्वलिटी की जो भावना थी उनके अंदर कि हाँ समाज के अंदर इन चीजों को अबोलिश करना है, ये चीजें एस्टेब्लिश करनी है, ऑलरेडी उन चीजों को वो एक्सपीरियंस कर चुके थे। तो उन्हें पहले से ही पता था कि आपको क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। In 1928, Motilal Nehru and 8 other leaders of Congress had already drafted the Indian Constitution with all the rights in it. जो राइट्स आज के टाइम संविधान के अंदर मेंशन किए गए हैं, हमारे जो 6 फंडामेंटल राइट्स के अंदर हम काउंट करते हैं, वो 1928 के अंदर मोतीलाल नेहरू और 7 अदर लीडर्स ऑफ कांग्रेस के जो मेन लीडर्स थे, जो कि लेजिस्लेटिव का पार्ट होते थे, उस चीज को ऑलरेडी ही वो अगर आप कहें तो ड्राफ्ट कर चुके थे, मीन्स बना चुके थे कि क्या राइट उन्हें ऐड कर रहे हैं, क्योंकि वो थ्रू आउट द स्ट्रगल उसमें इन्वॉल्व थे प्रैक्टिकली। तो उन्हें पता था कि राइट्स क्या होने चाहिए हम भारतीयों के, क्योंकि उन राइट्स से अंग्रेजों ने, ब्रिटिशर्स ने हमें क्या रखा था? दूर रखा था। The experience gained by Indians working in the legislative institution under Britishers was also used while framing the कॉन्स्टिट्यूशन। जब संविधान को फॉर्म किया जा रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया जा रहा था, जो हमारे नेताओं के प्रीवियस एक्सपीरियंसेस थे। प्रीवियस एक्सपीरियंसेस कौन से? कि 1937 के अंदर भी इलेक्शंस हुए थे, उसमें भी लेजिस्लेटिव के इलेक्शन हुए, अलग अलग जगह पर इलेक्शन हुए, तो वो हमारे कांग्रेस के नेता उसका पार्ट थे, उसमें हिस्सा ले चुके थे, और लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, इंस्टीट्यूशन के अंदर वो पार्टिसिपेशन करते थे। तो उन्हें पता था कि किस तरीके की चीजों को वहां पे इन्वॉल्व करना है। तो वो एक्सपीरियंस भी हमारे संविधान को बनाने के लिए काउंटेबल रहा, अच्छा रहा। Our constitution adopted many good laws from the colonial rule like the Government of India Act 1935। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, ये किसने बनाया था? ब्रिटिशर्स ने बनाया था। ये बहुत ही अच्छा एक्ट था, देश को गवर्न करने के लिए, डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाने के लिए ये हेल्पफुल था। तो इसको एज इट इज और भी कई लॉ जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शामिल किए। और कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड गुड लॉज एंड पॉलिसीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज ऑल्सो। जो सब संविधान बनाने वाले नेता थे हमारे, मेनली अगर हम बात करें यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, तो हर एक कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को, जो कि डेमोक्रेटिक हो चुकी थी और अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिख चुकी थी, उसको थोरोली उनके गो थ्रू उन्होंने किया, और जो अच्छे अच्छे रूल्स उन्हें लगे वो सब उन्होंने हमारे संविधान के अंदर ऐड किए। ठीक है, तो ये सारा क्या था कि फॉर्मेशन किस तरीके से होती है। अब फॉर्मेशन करने वाले जो नेता थे उन्हें क्या कहा जाता था? दे वर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के नाम से उसको जाना जाता है। जो सारे लीडर्स थे उस टाइम पे ऑल ओवर द इंडिया की अगर हम बात करें, जब भारत आजाद हुआ, उन लीडर्स में से उन जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था, इलेक्शन के थ्रू उनको चूज किया गया था, और उन्हीं मेंबर्स को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का अधिकार दिया गया था।
और जो इलेक्टेड मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने वाले, वो क्या कहलाई, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कहलाई, जिनमें सरोजनी नायडू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी.आर. दास, बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिन्होंने अपना पार्टिसिपेशन किया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था ऐसे ही नहीं बना कि हाँ रूल जो अच्छा लगा और जो कहते गए एक मेंबर और उसको ऐड करते गए, नहीं, प्रॉपरली हर एक बात के ऊपर वाद विवाद किया गया, पूरे तरीके से उसको एनालाइज किया गया, उसके ड्रॉबैक्स, उसके इक्वेलिटीज सबको जज करने के बाद उन रूल्स को बुक के अंदर ऐड किया गया। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक रेड कवर की बुक के अंदर होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के नाम से इसको जाना जाता है। काफी थिक बुक है और जितने भी डिबेट हुए हैं वो सब एक आप कहें तो सेट ऑफ बुक्स है, 12 बुक्स का, जिसके अंदर हर एक वाद विवाद को रिकॉर्ड करके रखा गया है कि किसी भी रूल को ऐड करने से पहले उसके ऊपर कितने और किस एक्सटेंट तक बहस की गई और बाद में उसको अच्छा लगा तो अडॉप्ट किया गया, नहीं तो रहने दिया गया। तो हमारा संविधान बनकर पूरा हो जाता है 26 नवंबर 1949 के अंदर, 26 नवंबर 1949 में, और 26 जनवरी 1950 के अंदर हम इसको अडॉप्ट कर लेते हैं। मीन्स लोगों को पब्लिकली अनाउंस कर दिया जाता है, दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड यू हैव टू फॉलो द रूल्स दैट आर रिटन विद इन इट। और जब इसीलिए हम 26 जनवरी को हर ईयर रिपब्लिक डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे रिपब्लिक का भी आपको दोबारा से मैं पहले भी बता चुकी हूँ बट क्लियर कर देती हूँ दोबारा से कि रिपब्लिक क्या होता है, जिसके हेड क्या होते हैं, इलेक्टेड होता है, जिसका हेड, किसी भी कंट्री का हेड जो इलेक्टेड होगा वो रिपब्लिक कहलाएगी। इसके साथ ही ये इतना टॉपिक आपको आई थिंक बहुत अच्छे से कवर हो गया होगा। उसके बाद है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के बाद वाई शुड वी फॉलो दिस, कि हमें इस जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने संविधान हमें बना के दिया, हमें इसको क्यों फॉलो करना चाहिए, ऐसी क्या चीज है इसको फॉलो करने की। देश के दुनिया के अंदर बहुत से देश ऐसे हैं साल 5-6 साल के अंदर जिनके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बदलाव आ जाता है या दोबारा से बनाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारा संविधान ऐसा है कि जो 1947 में बनना शुरू हो गया, तो 1950 में जब से हमने इसको अडॉप्ट किया है, अमेंडमेंट जरूर किया गया है इसके अंदर बट दोबारा से रिटर्न नहीं हुआ। ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और सबसे बेटर है। किस तरीके से देखिए, मेड बाय वेरी डिफरेंट पीपल, एवरीवन्स नीड वॉज टेकन केयर। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके अंदर जो लोग थे, अलग अलग सेक्शन से, सोसाइटी से, रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग थे, तो हर एक कम्युनिटी की डिमांड्स को, रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखकर चीजों को इन्वॉल्व किया गया है, रूल्स को बनाया गया है। तो किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन की गुंजाइश इसके अंदर हम कहें तो नहीं है। सेकंड क्या कहते हैं, नो पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ग्रुप हैज इवन क्वेश्चनड इट। आज तक संविधान बनने के इतने साल बाद तक भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं उठाया है कि संविधान के अंदर ये कमी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि किसी चीज के ऊपर आज तक क्वेश्चन ना आए, मीन्स इट इज परफेक्ट इन इटसेल्फ। लॉन्ग डिबेट्स एंड डिस्कशन, मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसके अंदर जितने भी रूल्स लिखे गए हैं सबके ऊपर प्रॉपरली डिबेट होने के बाद ही लिखा गया, और वो सारे डिबेट किसके अंदर है, इन 12 बुक्स के अंदर रिटर्न है। अगर आज के टाइम भी कोई विलिंग है जानने का तो वो बुक अवेलेबल हो सकती है और पढ़ा जा सकता है उनको कि क्या डिबेट्स किस चीज के ऊपर किए गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर मैंने बहुत सारे नेताओं के नाम आपको गिनवाए जो मेन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ऐसे ही महात्मा गांधी भी मेन लीडर्स में उस टाइम पे काउंट होते थे। कंट्रीब्यूशन ही मेनली उनको जाता है कि उन्होंने ही शुरुआत की सत्याग्रह और अहिंसा के दम पर मूवमेंट्स चलाने की कि देश को क्या कराना है, आजाद कराना है। लेकिन गांधी जी डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे, लेकिन फिर भी उनकी कुछ डिमांड्स थी, वो किस तरह का कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे ये हम देख लेते हैं कि क्या चाहते हैं। नो फॉरेन रूल, वो चाहते थे कि देश के अंदर कोई भी बाहर का या कॉन्स्टिट्यूशन की यहाँ बात हो रही है पर्टिकुलरली तो वही बोलेंगे कि संविधान के अंदर कोई भी ऐसा रूल नहीं होना चाहिए जो बाहर के देशों के लिए फेवर में और हमारे देश के लिए ना हो। सेकेंडली इक्वलिटी, वो सबके लिए समानता चाहते थे, अमीर गरीब ऊंच नीच सब कुछ वो क्या चाहते थे कि देश में सभी लोगों को समान राइट्स, इक्वल राइट्स मिले। थर्ड क्या चाहते थे
पीस इन सोसाइटी, समाज के अंदर शांति चाहते थे। वो जो दंगे फसाद पार्टीशन के टाइम उन्होंने देखा, इतना उनको व्यथित किया, तो वो चाहते थे कि समाज के अंदर कभी भी ऐसा न रहे, हमेशा सौहार्द बना रहे, शांति बनी रहे, आपस में भाईचारे से लोग रहे। तो ऐसे रूल बने जो सबके लिए मान्य हो और किसी तरह का कोई भी रियोर्स उभर कर उसके लिए सामने ना आए। और क्या चाहते थे? अनटचेबिलिटी। वो समाज से अनटचेबिलिटी, छुआछूत, जो जाति के आधार पर भेदभाव की भावना थी, उसको वो दूर करना चाहते थे। समाज में ऐसी कोई सोच या विचार को वो नहीं रखना चाहते थे। और क्या चाहते थे? विमेन एंड मैन, आदमी और औरत दोनों के बीच में वो समानता चाहते थे। वो चाहते थे कि उनको समान अधिकार मिले, वोट डालने का अधिकार मिले, काम के लिए अगर हम बात करें तो समान वेतन, समान काम, ये सब चीजें उन्होंने इंक्लूड की थी। और यंग, जो इंडिया नाम की 1931 के अंदर बुक लिखी थी यंग पीपल में, उन्होंने इस चीज को इंक्लूड किया था कि आदमी और औरतों को समान अधिकार मिलने चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। टिल देन कीप वॉचिंग।